साल, 100 साल, 1000 साल साधनाएं की हैं, वे ही चमत्कार कर पाते हैं। हम मनुष्य अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। एकांत में रहकर साधनाएं कितनी देर कर सकते हैं? आपको पता है कि आप भाग रहे हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, देशवासियों, एंजल थेरेपिस्ट, एंजल्स के ऊपर से आपको अपना विश्वास तोड़ना नहीं है। एंजल्स के साथ में रहना है, एंजल्स को फील करना है। अगर आप एंजल्स थेरेपी के विद्यार्थी हैं तो एंजल्स को अपने साथ हर समय महसूस करिए, 24 आवर। देखिए, आप चमत्कार जैसी कोई चीज़ की उम्मीद मत करिए, राइट? चमत्कार कौन करता है? कौन कर सकता है चमत्कार? ज़रा सोच कर देखिए। ऐसे संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, तपस्वी, योगी जिन्होंने 50 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल साधनाएं की हैं, वे ही चमत्कार कर पाते हैं। हम मनुष्य अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। सच्चाई है, जो हमारे भीतर शक्तियां हैं वो संत, ऋषि, मुनि, महात्मा जो आज भी बैठे हैं ना, चमत्कार कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। हमने अज्ञानतावश, अनजाने में, परिस्थितियों वश अपनी शक्तियों को दबा दिया है, अंदर कहीं कैद कर दिया है, बंद कर दिया है, वो जागृत नहीं हो पाई हैं। तो हमारे शब्दों में वो ताकत नहीं होती है, क्योंकि शब्द ही मंत्र होते हैं। शब्दों की साधना उन संतों के द्वारा कर ली जाती है और उन शब्दों को सिद्ध कर लिया जाता है तपस्या करके, योग करके। लेकिन जब वो सब कोई करेगा, कोई व्यक्ति, तो धीरे 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 उसके पास भी वो सिद्धियां आ जाएंगी। एक साधारण व्यक्ति भी जब साधनाएं करने लगेगा बरसों तक, तो ही वो अपने उन शब्दों को साध पाएगा। और जब शब्दों को साध पाएगा तो जो एंजल्स हैं उनको साध लेगा। इसलिए तो कंसंट्रेशन की पावर इतनी ज़्यादा होती है, एकांतवास की शक्ति होती है। एकांत में बैठकर आप कितनी देर साधना करते हैं? मौन कितनी देर रह सकते हैं? मन के अंदर बिना बोले कितनी देर रह सकते हैं? खान पान पर कंट्रोल कितना कर सकते हैं? एकांत में रहकर साधनाएं कितनी देर कर सकते हैं? आपको पता है कि आप भाग रहे हैं, बचपन से लेकर पूरी उम्र तक दौड़ रहे हैं। सुबह उठते ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है, जाना है, किसी के लिए बुरा सोचना है, फ्रॉड करना है, झूठ बोलना है। आप ईमानदार भी हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं लालच में फंसे हुए हैं। तो ये जो बुरी शक्तियां हैं वो जागृत हो गई हैं मनुष्य के अंदर के। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, फ्रॉड। इसलिए तो ये इतने स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए जी रहे हैं। किसी का भी नुकसान हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये त्याग कहाँ हुआ? ये तपस्या कहाँ हुई? ये सिद्धि कहाँ हुई? त्याग, तपस्या, सिद्धि, साधना और सिद्ध करना शब्दों को और एंजल्स को सिद्ध कर लेना, ये कौन कर सकता है? उसका मतलब ये है कि आपको एकांत में ध्यान साधना करनी होगी, हीलिंग प्रेयर, प्रार्थना करनी होगी और अपने जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करनी होगी, ख़त्म करनी होगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को समाप्त करना होगा और स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। क्या आप ये सब कर रहे हैं? अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो एंजल से रिक्वेस्ट लगाकर चमत्कार की उम्मीद कैसे करेंगे? लेकिन हाँ, आपका काम एंजल्स के द्वारा होगा, लेकिन उनके हिसाब से, एंजल्स के हिसाब से, एंजल्स के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो पावर है, अंदर की जो पावर है, भीतरी पावर है, वो सिर्फ इतनी है कि आप एंजल से रिक्वेस्ट लगाएं और इंतज़ार करें कि एंजल्स आपका वो काम कर देंगे। तो ये वाला जो विश्वास है वो नहीं तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपको ये विश्वास बनाना है, कम से कम यहां से आपकी शक्ति जागृत होगी। पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से इस पॉइंट पर आपको टिके रहना है।
इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, ठहराव आ गया, कंसंट्रेशन आ गई और आप बहुत हल्के होने लग जाएंगे। कम से कम भागम भाग में ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम होंगे, अच्छे काम होंगे। तो आपको उस भागम भाग से समेट कर एकाग्रता में, एकांत में लेकर आना होगा। ऐसा कर पाना संभव है आज के टाइम पर किसी के लिए भी, और जिसने कर लिया वो पूरे विश्व में पहुंचेगा। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने खुद को एकांत में समेटा है, साधनाएं की हैं, कर रहे हैं लगातार, और फिर भी मुझे लग रहा है और लगता रहता है कि मुझे तो बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसा कि मैंने अभी शुरुआत की है और जबकि इतने साल हो गए पीछे करते आ रहा हूं लगातार इसी के ऊपर काम। आप चैनल पर देख लीजिए, इतनी वीडियोज हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, हीलिंग दी जा रही है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि अभी मैंने शुरू की है। तो आप तो कुछ भी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं एंजल थेरेपी सीख कर। अब आप ये सोच रहे हैं कि बस एंजल से रिक्वेस्ट लगाऊंगा और 10 करोड़ मुझे मिल जाएंगे, मेरा कर्ज समाप्त हो जाएगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे अचानक एक बार में। ये गलती मत करिए आप बस इतना अपना सौभाग्य मानिए, अच्छे कर्म का फल मानिए कि आप एंजल थेरेपी से जुड़ गए हैं, एंजल से शाइन हो गए हैं, और अब आपकी ज़िंदगी में धीरे 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 ग्रोथ होना शुरू होगी। नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीमारी दूर होगी, धीरे 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 धीरे। लेकिन लगातार आपको करना होगा। ये भी समझिए, अपने सारे जो काम हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनको सब करिए, लेकिन इसको साथ साथ में चलाइए, छोड़कर मत बैठ जाइए, ना उम्मीद ना होइए कि ये तो हो नहीं रहा है। हो रहा है। एक ही बार में आपने अगर भगोने में पानी भरकर गैस पे चढ़ा दिया और आपने सोचा कि बस चढ़ाते ही वो उसमें बॉइलिंग आना शुरू हो जाए, खौलना शुरू हो जाए पानी या दूध या चाय, ऐसा कभी होता है क्या? एक प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यू जब उसमें आग जला के रखते हैं तब वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद से फिर पानी या चाय दूध खौलता है। उतनी देर आपको इंतजार करना पड़ता है और उतनी देर लगातार आपको आग जलाए रखनी पड़ती है। ये तो है नहीं कि एक बार जला दिया फिर बंद कर दिया, आप इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया अभी तो खौला नहीं। यहाँ पर क्या है ना कि एक बार आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो हर दिन हर बार उनको थैंक यू बोलेंगे, विश्वास करके कि आपका काम कर रहे हैं। बहुत ही जाल बिछा हुआ है आपकी लाइफ में, आपने बहुत ही बुरे कर्मा करके अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ से नेगेटिविटी फैला ली है। तो अचानक कैसे वो दूर हो जाएगा? धीरे धीरे दूर होगा। आपको सच्चाई ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा, तब होगा। इसलिए तो संतों को बरसों लग जाते हैं सिद्ध होते होते, इतनी आसानी से कहाँ हो जाता है, और कितना कुछ त्यागना पड़ता है। गौतम बुद्धा को देखिए, उनके बारे में तो जानते ही हैं। ऐसे ही तमाम ऐसे हैं। और एंजल्स, सोचिए एंजल से आप जुड़ गए हैं तो आपकी शक्तियाँ कितनी बढ़ गई हैं। विश्वास मत तोड़िए, एंजल के साथ बने रहिए, काम होगा। थैंक यू।